ड्रामा ज़ब्त का लास्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। जैसे ही यौन रमला को साफ साफ अल्फाज में ये बताता है कि रमला कुछ भी हो जाए, आइला मेरी ज़िंदगी में रहे या ना रहे, लेकिन मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कभी भी शामिल नहीं करूँगा। और तुमने ये सबूत दे दिया है, तुमने मेरे से बेवफाई करके मुझे बर्बाद करके ये सबूत दे दिया है कि तुम सिर्फ मुझे हासिल करना चाहती थी, तुम्हारी ज़िद थी, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत न थी। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत होता तो मुझे यूँ उजड़ता हुआ, यूँ बर्बाद होता हुआ ना देख रही होती, मुझे यूँ बर्बाद ना करती तुम। जिस पर रमला को कुछ देर के लिए तो गिल्ट फील होगा, उसके बाद वो अपने कमरे में जाएगी और बहुत ज़्यादा रोएगी और उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसने ओन के साथ कितना गलत किया है। क्योंकि ओन ने आज तक उसे कोई गलतफहमी या कोई दिलासा नहीं दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड उससे बात करता रहा कि रमला मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। उसके बाद रमला को इस बात का एहसास हो जाएगा कि इसने बहुत गलत किया है। वो आइला के पास जाएगी और जैसे ही आरफा उसको देखेगी तो गुस्से में पागल हो जाएगी। वो दोनों हाथ जोड़कर अपनी फूफो से माफ़ी मांगेगी और उसके बाद वहाँ पे बीजान और आइला भी आ जाएंगी और वो आइला से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि आइला, ओन तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैंने उसे बहुत वरगलाने की कोशिश की, अपने मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन वो तो टस से मस नहीं हुआ। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और जो कुछ कल उस दिन भी तुमने सुना, जो कुछ हुआ ना, तो वो उसमें मेरी गलती थी, ओन की गलती नहीं थी। ओन ने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया, बस मैं ही उससे मोहब्बत के दावे करती रही हूँ। और ओन के पास वापस लौट जाओ। और मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैं अगर उससे तुम्हें छीन भी लूँगी ना तो वो कभी मेरा नहीं हो पाएगा। जिस पर आइला को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि उसने जो कुछ ओन के साथ किया, ओन पर एतमाद नहीं किया, जबकि ओन उससे कहता रहता था कि आइला तुम्हें मुझ पर एतमाद करना होगा, लेकिन आइला ने ओन पर एतमाद नहीं किया। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि एहतशाम भी सबके सामने अब फटने वाला है। जिस तरह कि अब लास्ट एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि उससे पहले भी एक एपिसोड में दिखाया गया कि वो अपनी माँ के सामने चिल्लाना शुरू कर देता है कि जो कुछ आपने आइला के साथ किया, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आप अच्छी तरह जानती थी कि वो बच्चा मेरा है, आपने मुझे बर्बाद कर दिया और सब कुछ आप ही ने किया है और आपकी वजह से मैं यहाँ पर आकर खड़ा हूँ, जिसकी वजह से कब अब वो सारे घर वाले जमा हो जाएंगे। जिस पर एहतशाम अपनी माँ के सामने, सबके घर वालों के सामने फट पड़ेगा और बीजान के आगे और आइला के आगे घुटनों के बल होकर माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि आइला, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। ये जो कुछ हुआ, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, ये सब कुछ वही मेरी तरफ लौट कर आ रहा है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं सब घर वालों के सामने ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम गलत करैक्टर की नहीं थी, वो बच्चा मेरा ही था और मैंने उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया और इसमें सारा कसूर मेरी माँ का है। मेरी माँ अच्छी तरह जानती थी कि वो बच्चा मेरा है और मैंने उन्हें बता भी दिया था। जिस पे फ़ारूक साहब आगे बढ़ेंगे और आरफा से कहेंगे कि आरफा, तुम ये सब कुछ जानती थी और जानकर भी खामोश रही। जिस पर आरफा घबरा जाएगी और कहेगी कि फ़ारूक साहब, मैं नहीं चाहती थी कि आइला मेरे घर की बहू बने, क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करती थी। जिस पर फ़ारूक साहब चिल्लाएंगे और कहेंगे कि तुम मेरी नज़रों में से गिर चुकी हो, अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता। जिस पर आरफा बहुत ज़्यादा रोएगी और हाथ जोड़ेगी साकिब साहब के सामने, फ़ारूक साहब के सामने। अब जो लास्ट एपिसोड में एहतशाम ने कारकर्दगी दिखाई है, मतलब कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, उसने माफ़ी मांग ली, रमला ने भी माफ़ी मांग ली आइला से और एहतशाम ने भी माफ़ी मांग रहा है। जिस तरह के वो आइला से, सब घर वालों से माफ़ी मांग रहा है कि मुझे माफ़ कर दे कि मैंने आइला के साथ बहुत गलत किया। उतनी देर में वहाँ पे ओन भी पहुँच जाएगा और फैक्ट्री के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ले जाकर अपने मामू को दे देगा, फ़ारूक साहब को दे देगा और कहेगा कि फ़ारूक साहब, मेरी ज़िंदगी में इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। अगर मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की अहमियत है तो वो रिश्तों की है, खूबसूरत रिश्तों की है, मोहब्बत की है। और मैंने बेलौस होके सब लोगों के साथ अपना रिश्ता निभाया है, मैंने कभी भी कोई लालच नहीं किया। जिस पर बीजान आगे बढ़ेंगी और ओन को गले लगा लेंगी और कहेंगी कि ओन, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे तुम पर पूरा यकीन था कि तुमने कभी भी कुछ ऐसा गलत नहीं किया है। तो जो है वो आइला हाथ जोड़ के ओन से माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि ओन, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद जो है दिखाया जाएगा कि रमला का बाप आ जाएगा और वो रमला सारी हकीकत अपने बाप को बता देगी और वो अपने बाप से ये भी बता देगी कि मैंने कोई जानबूझ के फूफो के साथ ये सब कुछ नहीं किया था। मैं जानती थी कि जैसे ही इनकी हाथ फैक्ट्री लग जाएगी, मेरी रुखसती हो जाएगी, तो मुझे ये घर से बाहर निकाल देंगे। मैंने इन दोनों की माँ बेटी की बातें सुन ली थी। तो वो ओन से भी फिर माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि ओन, मेरी वजह से आइला तुमसे नाराज़ हुई और वो फिर माफ़ी मांग के अपने बाप के साथ हमेशा के लिए ब्रॉड चली जाएगी। उसके बाद जो है वो फ़ारूक साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे आरफा के साथ और कहेंगे कि आरफा, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने क्यों धोखा दिया मुझे, और वो मेरी सकी भतीजी थी और देखो तुम्हारी भतीजी ने क्या किया तुम्हारे साथ।
तो लास्ट एपिसोड में अब कुछ ऐसे ही दिखाया जाएगा कि इसकी हैप्पी एंडिंग ही दिखाई जाएगी। हमेशा से जितने भी जब किसी ड्रामे का एहतताम होता है ना, तो हमेशा एहतताम है इस तरह से किया जाता है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन ये ड्रामा इस तरह का था कि इसकी एंडिंग इस तरह से हो रही है कि ओन बहुत मोहब्बत करता था आयला के साथ, और आयला को भी उसके साथ शादी भी हो गई और उसे इस बात का एहसास भी हो गया और उसके दिल में मोहब्बत भी पैदा हो गई ओन के लिए, क्योंकि वो भी लालची दिखाई नहीं गई है, आयला भी लालची नहीं दिखाई गई। हालांकि शमसा दिखाई गई है, उसकी माँ लालची है। वो तो कहती है कि ओन के पास अगर फैक्ट्री आ गई तो आयला तुम नाराज़ क्यों होती हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो वो फिर अपनी माँ से कहती है कि मेरी खुशियाँ दाव पर लग के ये फैक्ट्री आई है, मैं कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ। तो इसकी ड्रामे की हैप्पी एंडिंग ही दिखाई गई है कि ओन मोहब्बत करता था आयला के साथ, तो आयला मिल गई। और जिस तरह दिखाया गया कि एहतशाम के साथ बुरा हुआ, जो बुरा था उसके साथ बुरा ही दिखाया गया। और बड़ा मज़े का ड्रामा ये रहा है, जिसकी एंडिंग ही दिखाई गई है। जिस तरह के राफिया और जोया का भी दिखाया जाएगा कि इन दोनों की शादी हो जाएगी और ओन और आयला अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाएंगे, और बीजान की भी दिखाया गया है कि वो भी अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारेंगी। और फ़ारूक साहब से आरफा बहुत ज़्यादा हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेगी, और शायद मे भी कि फ़ारूक साहब उसको माफ़ भी कर दें। लेकिन इसकी हैप्पी एंडिंग दिखाई गई है। बहुत अच्छा ड्रामा था, बहुत मज़ा आया। देखने वालों को तो बहुत दुख होगा कि ये ड्रामा जो है वो आगे अब ख़त्म होने वाला है, और हमें भी बहुत ज़्यादा अफसोस होगा, क्योंकि हमें भी ड्रामे के साथ साथ हम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ के हर पहलू से इसको हमने देखना होता है ड्रामे को, तो हम भी बहुत ज़्यादा इसके साथ अटैच हो जाते हैं। और जब कोई ड्रामा ख़त्म होता है तो एक दो दिन तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फ़ील होता है कि अब ये ड्रामा इस टाइमिंग पे नहीं आएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसकी हैप्पी एंडिंग होनी ही ऐसी ही चाहिए थी कि ओन को आयला मिल गई और जोया की भी शादी जोया की राफे से हो जाएगी, और एहतशाम का दिखाया जाएगा कि वो माफ़ी मांग लेगा और सब कुछ सबसे माफ़ी मांग लेगा और सब उसको माफ़ भी कर देंगे। ज़ाहिरी बात है कि घर के बड़े हैं, और जब कोई छोटा अगर माफ़ी मांगता है तो उसे माफ़ भी कर देना चाहिए। और मेरे ख्याल में फ़ारूक साहब भी आरफा को माफ़ कर देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी बीवी ने मेरे साथ इतना गलत किया, वो रो के माफ़ी मांग लेगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो बाज़ लोगों ने, मैंने कल परसों भी ये भी लास्ट एपिसोड का वो किया, तो लोगों ने इस बात का किया कि एंडिंग अच्छी नहीं थी। तो आपके ख्याल में एंडिंग कैसी होनी चाहिए थी? फिर क्या ओन को आयला के साथ नहीं मिलना चाहिए था, उसको वापस एहतशाम के पास चले जाना था, ये चाहिए था? एहतशाम जैसा लड़का तो वो डिज़र्व ही नहीं करती थी। है कि जिस तरह से मैं सोच रही हूँ कि इस तरह एंडिंग हो, वो रमला माफ़ी मांगे, हो सकता है ना भी मांगे माफ़ी, और एहतशाम तो मेरे ख्याल में माफ़ी मांग लेगा। आज के टीज़र में पता चल ही जाएगा कि इसका लास्ट में इसका क्या होने वाला है। तो वैसे मेरा ये पर्सनल ओपिनियन था कि मतलब इस तरह से ये ड्रामे को देखते हुए कि इसकी एंडिंग इस तरह से अब हो जाएगी, आखिरकार ओन और आयला एक हो ही जाएंगे। वो माफ़ी मांग लेगी ओन से कि जो कुछ उसने किया। तो आप लोगों को क्या लगता है? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको जिस तरह से ठहर के वीडियो अपना सुनाती हूँ, स्टोरी की तरह स्टोरी सुनाती हूँ, मैं बिल्कुल आपसे ऐसे ही बात करती हूँ जैसे कोई लोग आमने सामने बैठ के बात करते हैं। मैं बिल्कुल स्क्रिप्ट मेरे कुछ नहीं लिखा होता, पूरी स्टोरी मेरे माइंड में चल रही होती है, और उसी तरह से मैं आपको स्टोरी की तरह ना एक स्टोरी सुना देती हूँ। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई ड्रामे के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।